हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास +2 मैथ्स में डिटरमिनेंट चैप्टर एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15। इसकी स्टेटमेंट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। फॉर द मैट्रिसेस ए दिस शो दैट ए क्यूब प्लस -6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ए इनवर्स निकालने के हमारे पास क्या होते हैं, 3 मेथड। कौन कौन से? एक होता है ए इनवर्स निकालने का, एक होता है हमारे पास क्या, एडजॉइंट ए। एक इनवर्स निकालने का होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये हम कब लगाते हैं? जब सिंपल ए दिया हो और उसको सिर्फ ए इनवर्स निकालने के लिए बोला जाए सिंपली। अच्छा, एक होता है हमारे पास ऑपरेशन वाला, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन वाले, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। वो कब निकालते हैं उससे इनवर्स? जब ये बोला जाए। थर्ड मेथड जो हम कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ये कब निकालते हैं? जब हमें एक साथ में इक्वेशन दी, जैसे इसमें यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है ना, तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे? प्री पोस्ट मल्टीप्लाई। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इसने बोला है कि ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और शो करके दिखाओ ये चीज़। पहले आपको ये सारा का सारा इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, बाद में इसकी हेल्प से ए इनवर्स हम लोग निकालेंगे। तो हम करते हैं सबसे पहले ए क्यूब की हम लोगों को 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ए की 3 बार। तो करते हैं, ए क्यूब का मतलब है पहले ए इंटू ए। ठीक है ना, पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर निकालेंगे फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ए लिखा हम लोगों ने 1 1 1 1 2 3 2 -1 और 3। यहाँ पर भी ए लिखेंगे 1 1 1 1 2 3 और 2 -1 और 3। फटाफट शुरू करते हैं। रो और कॉलम की 7 का रूल याद रखिए। 7 का मतलब है फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 1। ऐसे करते हैं, 1 की 1 से की 1 प्लस 1 की 1 से की 1, 1 की 2 से की 2। फिर इस लाइन की इस लाइन से करेंगे और फिर इस लाइन की इस लाइन से, वो यहाँ लिखेंगे, बाद वाली की यहाँ लिखेंगे। तो करते हैं 1 की 1 से 1, 1 की 2 से 2 और 1 की करी -1 से 1। इसीलिए फटाफट इस तरह से सारी फटाफट लिख देंगे हम लोग। तो ये हम लोगों के पास आ चुका है ए स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से करेंगे। तो ए स्क्वायर कहाँ से उठाएंगे? जो ये निकाला हुआ है 4 2 1 -3 8 और माइनस का 14 7 -3 14। और ए कहाँ से लिखोगे? ये ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए, ये यहाँ लिखेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट द मल्टीप्लाई यहीं कर लेते हैं। वही करना है रो की कॉलम से। 4 की 1 से की 4 प्लस 2 की 1 से करेंगे 2, 1 की 2 से 2। फिर इस लाइन की इस लाइन से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 की 1 से की 4 प्लस 2 2 सा 4, इसकी इससे की आएगा माइनस का 1। फिर इस लाइन की इस लाइन से करेंगे, ये आएगा, ब्रैकेट यहाँ लगा लीजिए, 4 की 1 से की 4 -6, ये आ जाएगा प्लस का 3। इसी तरह हम सारी फटाफट से सॉल्व कर देते। तो यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी है सभी, तो कैलकुलेट करके जो आंसर आया है वो हम लोगों को ये मिला है। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इस टाइम ए क्यूब की। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, ये लिख के इसको वेरीफाई करेंगे। ये है ए क्यूब -6a², ए क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11 प्लस 5a प्लस 11i 11 है, यहाँ पे 11i इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो ए क्यूब की वैल्यू पहले पीछे से लिखते हैं। ये ऊपर लिखी हुई है 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। फिर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, वो यहाँ लिखेंगे। फिर 5 की करेंगे ए से, वो यहाँ लिखेंगे। 11 की करेंगे आई से, आई पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके बाद ये सभी वैल्यूज़ को पुट कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। करना क्या, डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। 8 6 की 4 से करेंगे 24, वो लिखेंगे यहाँ। 5 की 1 से प्लस का 1 यहाँ, और 11 की 1 से की वो यहाँ। ठीक है, और नेक्स्ट 7 यहाँ से, उसके बाद नेक्स्ट 6 2 12 -12, इसका भी सेकेंड एलिमेंट 5 की 1 से, और फिर 11 की 0 से करेंगे तो क्या आएगा 11। क्लियर? फिर नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ से लिखेंगे 1, और फिर यहाँ से थर्ड एलिमेंट लिखेंगे 6 की 1 से करेंगे 6, माइनस का आएगा,
और यहाँ से करेंगे 6 की 5 से 5 और यहाँ से करेंगे 11 की 0 से 11। सो हम लोग ऐसे ही सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। माइनस का 23, यहाँ से आएगा प्लस का 18, प्लस का 5 एंड देन 0। इसके बाद और सभी चीज़ें फटाफट कैलकुलेट। मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट 8 में से हम लोग 24 को माइनस करेंगे तो माइनस का 16 आएगा ये, और ये दोनों आएगा प्लस का 16, तो ये क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही ये माइनस का 5 प्लस का 5 ये भी 0। यहाँ से सभी एलिमेंट्स आप देखोगे तो क्या मिलेंगे हमें 0 0 0। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स तो आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है ये ए क्यूब, ये जो लिखी हुई है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोगों को ए इनवर्स फाइंड करना है, सो हम इसको प्री पोज से करेंगे। ऐसे लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आगे यहाँ से की, नंबर्स के आप हमेशा पीछे लीजिए, जैसे a6 लिखा फिर ए इनवर्स ऐसे पीछे लिखो a²। मैथ्स के नंबर के पीछे लिखना 5 ए इनवर्स a प्लस 11 ए इनवर्स i इज इक्वल टू, इसके भी कर दो ए इनवर्स से, बचना 0 ही है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वही समझाया था रफली, फिर दोबारा समझा रहे हैं। क्या, ए इनवर्स की आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स बचेगा, उसके बाद ए की आई से करोगे तो भी ए बचेगा, लेकिन किसी नंबर की 6 की आई से करे तो 6i, या 5 की आई से कर रहे हो तो 5i, ये बचेगा। अच्छा, ए की ए इनवर्स से करोगे तो भी हमारे पास क्या बचेगा, आइए आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं। अब ए इनवर्स की ए से करते तो आई बचता है, या फिर ए इनवर्स की ए से तब भी, अच्छा आगे जो पीछे हो आई बचेगा, ठीक है। तो ए इनवर्स के साथ हमें एक ए लेना है, बाकी के जो 2 ए हैं वो हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये देखो आई बनता है ना यहाँ पे, इसीलिए हमने इसके साथ एक ए ले लिया। इसके साथ भी ऐसे करेंगे, ए इनवर्स के साथ एक ए लेंगे, एक हम छोड़ देंगे क्योंकि आई बनेगा। उसके बाद ये तो क्या बन चुका है आई, तो 5i लिखेंगे हम यहाँ पे। 11 ए इनवर्स की आई से करते हैं तो क्या बनता है ए इनवर्स, और ये बचेगा हम लोगों को साइड में 0। ये कितना बचेगा i इंटू a² माइनस 6, ये कितना बचेगा i इंटू a प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। उसके बाद i की किसी मैट्रिक्स से करते हैं तो मैट्रिक्स बचता है a², इसकी करेंगे i से तो a कितना बचेगा, a बचेगा 6 से प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। हम लोगों को तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी, तो ए इनवर्स यहाँ रखेंगे, बाकी सबको ले जाते हैं उधर। ये प्लस का हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा कि प्लस में, ये माइनस में, और ए इनवर्स हम लोगों को क्या मिलेगा माइनस a² प्लस 6 से माइनस 5i अपॉन 11। अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। क्या किया हम लोगों ने, ए इनवर्स निकालना है, तो 1/11 माइनस a² प्लस 6 से माइनस 5i आ गया था, तो हम लोगों को ए इनवर्स निकालना, तो a 1/11 a² हम लोगों ने यहाँ पर पीछे से देख लिया, ये पीछे हम लोगों ने a² की वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ से यहाँ पर लिख दिया प्लस 6a हम लोगों को ये दिया हुआ था, यहाँ से ये जो वैल्यू थी a की हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी है इस वाले a के प्लेस पे, प्लस माइनस का 5i हम लोगों को पता है क्या होता है 100 ये सभी आइटम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सबको कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये माइनस का 4 आएगा, ये प्लस का 6, ये आएगा इधर से माइनस का 5, ऐसे सभी एलिमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। माइनस का 2 यहाँ पर आएगा हमारे पास, ये प्लस का है माइनस का है, देखना पड़ेगा पीछे से, यहाँ से ए प्लस का ही है, तो प्लस का 6 माइनस का 0। नेक्स्ट करेंगे हम लोग यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से प्लस का 6 और यहाँ से 0। ऐसे नेक्स्ट माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ से 6 की 2 से की, 6 की 1 से की 6, 5 की 0 से की 5 0। तो ऐसे हम लोग सभी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सब कैलकुलेट करने पर आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 4, ये हो जाएगा 1 प्लस का, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 3, ये बचेगा 4, ये बचेगा 5 9, इधर आएगा माइनस का 13 और प्लस 12, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, देखेंगे माइनस का 1, यहाँ बचेगा माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस 3 माइनस 1। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 बोथ आर सेम। अगर आपको 16 का भी सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है इफ़ ए इज़ एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मतलब है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है ऑफ ऑर्डर 3x3, देन एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल होगा। 4 ऑप्शन दिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के क्यूब के, या 3 ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, वो हमें देखना है। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है और ऑर्डर 3x3। इसका मतलब है जो हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है n वो 3x3 है, मतलब n कितना है यहाँ पर 3। ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमें पूछा गया एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट क्या होगा। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है, ये होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस पावर n-1। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हम लोगों ने पेज नंबर 129 पर ये पढ़ी हुई है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस पावर n-1। तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए n है 3-1, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ जाएगा 3 - 2 1। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो यहाँ पर बी है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल का मतलब है ए का जो इन्वर्स है ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है ऑफ ऑर्डर 2, इसका जो ऑर्डर दिया हुआ है मतलब n, वो हमें कितना दिया हुआ है 2, n कह सकते हैं 2। तो आगे कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स क्या होगा। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए डिटर्मिनेंट ए के, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए के, 1 के और 0 के किसके इक्वल है। सो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये बेसिकली इसका मतलब जो डी ई डी डिटर्मिनेंट है, तो ये है चीज़, ये मांग रहा है आपसे। तो हमने पढ़ा हुआ है ए इन्वर्स क्या होता है हमारे पास आई, वी नो दैट। इसके ऊपर डिटर्मिनेंट लगाएंगे ए इन्वर्स के ऊपर डिटर्मिनेंट यहाँ पर भी लगेगा, आई के ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या होता है 1। आई का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे, इसका निकालेंगे ए और इसका भी निकाल लेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा ए इन्वर्स। सो हम लोगों को ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, ये चीज़ कहाँ चली जाएगी इसके डिवाइड में। सो हम कह सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है इन चारों में, ऑप्शन बी है। तो इस 18 का ऑप्शन बी क्या करेक्ट करते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। थैंक यू।